मणिपुर के मामले पर नरेंद्र मोदी की आज मुश्किल बढ़ेगी, क्योंकि आज से संसद के अंदर अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होना है। दरअसल विपक्ष पिछले कई दिनों से मणिपुर मामले पर लगातार ये बातें कर रही थी कि प्रधानमंत्री को इस पूरे मामले पर आकर जवाब देना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री जवाब देने के लिए तैयार नहीं हुए। तो विपक्ष ने संसद में सरकार के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के बहुमत वाली सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया और अब इस अविश्वास प्रस्ताव पर आज से चर्चा होना है। 3 दिनों तक चर्चा चलेगी। उसके ठीक पहले नरेंद्र मोदी ने आज एनडीए के तमाम सांसदों के साथ बैठक शुरू कर दी है। रणनीति बन रही है कि विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर किस तरीके से संसद में जवाब देना है। दरअसल अविश्वास प्रस्ताव लाने के पीछे विपक्ष का मकसद साफ है। विपक्ष को यह बात अच्छे से मालूम है कि संसद में जो बहुमत का आंकड़ा है वो नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है। इसके बावजूद विपक्ष संख्या बल में काफ़ी कम है। इसके बावजूद भी विपक्ष चाहती है कि नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, एनडीए की जो सरकार है, वो मणिपुर के मामले पर चर्चा करे और संसद में प्रधानमंत्री पिछले 2 महीने से जो मणिपुर के अंदर हिंसा हो रही है, इस हिंसा पर जवाब दे। लेकिन संसद में अमित शाह के बयान के बावजूद भी विपक्ष के जो तेवर थे वो कम नहीं पड़ रहे थे। विपक्ष लगातार प्रधानमंत्री से इस पूरे मामले पर जवाब मांग रहा था और यही वजह है कि जब संसद में विपक्ष के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया सरकार के खिलाफ, तो उसे स्पीकर ने मान लिया और तारीख तय कर दी 8 अगस्त, यानी आज से संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। हालांकि दिल्ली सेवा बिल की तरह ही इस बार भी जब अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगा तो सभी नेताओं को बोलने का मौका मिलेगा। सभी दल के जो नेता होंगे वो अपनी बातें रखेंगे और प्रधानमंत्री आज उन तमाम लोगों की बातें सुनेंगे, क्योंकि संसद में जवाब प्रधानमंत्री को देना है। विपक्ष की रणनीति यही थी कि पीएम इस पूरे मामले पर जवाब दे, क्योंकि मणिपुर के मामले पर पीएम फिलहाल चुप्पी साधे हुए थे। प्रधानमंत्री से जवाब की मांग विपक्ष कर रहा था, लेकिन मोदी नहीं बोल पा रहे थे, जिसके वजह से विपक्ष के लोगों को यह लगा कि वो संसद में अगर प्रधानमंत्री से बातें नहीं रखवाते हैं मणिपुर के मामले पर, तो विपक्ष कहीं ना कहीं मणिपुर के अंदर जो हिंसा हो रही है उसमें वहाँ के लोगों से मिलकर सहानुभूति इकट्ठा करेगी। लेकिन जब विपक्ष के नेता मणिपुर पहुँचते हैं तो वहाँ उन्हें रोक दिया जाता है और विपक्ष के नेता वहाँ के तमाम समुदाय के लोगों से मिलकर वापस लौटे, राज्यपाल से मुलाकात की, तो अब संसद में प्रधानमंत्री से इस पूरे मामले पर जवाब देने की मांग करने लगे। मानसून सत्र के शुरू होते ही हंगामा बरपने लगा। विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा था। विपक्ष का यही कहना था कि प्रधानमंत्री को इस पूरे मामले पर जवाब देना होगा। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह इस पूरे मामले पर जवाब दे रहे थे, लेकिन विपक्ष का तेवर अमित शाह के बयानों से कम नहीं हुआ। लिहाजा आज जब संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगा, सभी राजनीतिक दल के नेताओं को मौका दिया जाएगा बोलने का, तो वो प्रधानमंत्री के सामने केंद्र सरकार की नाकामियों को गिनाएंगे। ये विपक्ष की रणनीति है कि मोदी के सामने ही उनके सरकार की नाकामियों को गिनाया जाए और उसके बाद अंतिम दिन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष के वाद विवाद के बाद जो चर्चा जब खत्म होगी तब प्रधानमंत्री पूरे देश को संबोधित करेंगे। संसद में प्रधानमंत्री अपनी बातें रखेंगे। सरकार ने अब तक क्या कुछ कार्रवाई की है, उन तमाम चीज़ों का जो आकलन है वो प्रधानमंत्री बताएंगे। प्रधानमंत्री एक एक चीज़ बताएंगे कि केंद्र सरकार ने क्या कुछ किया है मणिपुर के लिए। विपक्ष यही चाहते हैं। विपक्ष इस हार में भी अपनी जीत मानता है। हालांकि विपक्ष ने संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाकर एक बड़ी जीत हासिल की। विपक्ष जो चाहता था वो पूरा हो गया, लेकिन संसद में बहुमत के आंकड़ों की बात करें तो विपक्ष आगे नहीं टिक पाएगा। उसके ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तैयारी कर लिए हैं। आज एनडीए के जो सहयोगी हैं उन तमाम नेताओं के साथ उन्होंने बैठक की, तमाम सांसदों के साथ बैठक कर रहे हैं कि जब संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी तो सरकार के तरफ से कौन कौन लोग डिफेंड करेंगे और विपक्ष के सवालों का जवाब कैसे देना है। इन तमाम मुद्दों पर रणनीति बन रही है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया।
अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। Do you want to be an anchor, reporter, producer, editor, or graphics designer? So start your career on a strong note with the stalwarts of media. Do it with First Bihar Jharkhand Animation Academy. 3 years full-time BSc Electronic Media course. We will teach you all the tricks of television to digital media. We will tell you all the best techniques of media. 90% practical and theory will be only 10%. We will take 100% guarantee of your job. Join us today or contact us for more details. 930-47-55035 or 930-47-55037. Animation Academy, an initiative of First Bihar Jharkhand.